ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 2004 में जो सुनामी आई थी, उस घटना से प्रेरित होकर इस मूवी को बनाया गया था। ये मूवी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए फुकेट जा रहा है। और इस परिवार में है हेनरी, उसकी वाइफ मरिया, उनका बड़ा बेटा लूकस, उससे छोटा थॉमस और सबसे छोटा साइमन जो 5 साल का है। ये पूरा परिवार फुकेट में अब पहुंच चुका है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। मरिया डॉक्टर है, लेकिन वो अब प्रैक्टिस नहीं करती, सिर्फ अपना घर संभालती है। और हेनरी जापान की एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। सब लोग बहुत खुश है, अपना वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। रात में सारे बच्चे सो जाते हैं और इनके मॉम डैड अगले दिन के क्रिसमस की तैयारी करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में हेनरी और मारिया अपने बच्चों को उठाते हैं। वो तीनों बच्चे क्रिसमस ट्री और अपने अपने गिफ्ट्स देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो बीच पे जाते हैं, वहाँ खेल खेलते हैं, समंदर में तैरते हैं, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की शांति को एंजॉय करते हैं। और इस तरीके से इनके वेकेशन का पहला दिन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगले दिन पूरा परिवार पूल के पास खेलने के लिए चला जाता है। तभी हेनरी को फोन पे एक मैसेज मिलता है कि कंपनी के लोग किसी को काम से निकालने वाले हैं और ये हेनरी भी हो सकता है। इस बात पर मारिया कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं काम करना फिर से शुरू कर दूंगी। उसके बाद हेनरी बच्चों के साथ पूल में खेलने के लिए निकल जाता है और मारिया अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तभी उसकी किताब से एक पन्ना निकल के उड़ जाता है और तभी सबको किसी चीज की आहट सुनाई देती है। कोई कुछ समझ पाए इससे पहले एक बड़ी सी लहर आती है और सबको बहा ले जाती है और कुछ पलों के लिए वहाँ अंधेरा छा जाता है, मानो जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। फिर मरिया अपनी आंखें खोलती है और खुद को गहरे पानी में पाती है। हर तरफ पानी है और मलबा है। वो एक पेड़ के तने को कस के पकड़ती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। और तभी उसको लूकस नजर आता है। वो उसे आवाज लगाती है। वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा है, लूकस और मरिया उस पानी में बहते चले जाते हैं और ये दोनों कुछ कर पाए इससे पहले एक और बार फिर उतनी ही बड़ी लहर आ जाती है। फिर से ये दोनों डूब जाते हैं। फिर से अंधेरा छा जाता है और लहर गुजरने के बाद लूकस ऊपर आता है और एक खंबे को कस के पकड़ता है। वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वो अपनी माँ को आवाज देता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही है और वो रोने लग जाता है। अचानक उसे उसकी माँ किसी मलबे में नजर आती है और इस बार वो दोनों पास आने में कामयाब हो जाते हैं और वो दोनों एक मजबूत पेड़ के तने को पकड़ के रोने लग जाते हैं। लूकस कहता है, मॉम मैं खुद को बहुत बहादुर बच्चा समझता था, लेकिन मैं डर गया हूँ। और वो दोनों रोने लग जाते हैं। वहीं पे कुछ देर रुकने के बाद वो दोनों जमीन की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद धीरे धीरे पानी कम होने लगता है और वो दोनों धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगते हैं और लूकस की नजर उसकी माँ की पैर की तरफ पड़ती है और वो देखता है उसकी माँ का पैर बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। फिर जैसे तैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं उस पेड़ के ऊपर जाकर वो किसी मदद का इंतजार करेंगे। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनको एक छोटे बच्चे की आवाज आती है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा है, पर लूकस कहता है कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते, हमें खुद मदद की जरूरत है। लेकिन मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर ये हमारा आखिरी काम हुआ तो। और लूकस समझ जाता है। वो दोनों उसे ढूंढते हैं और ढूंढ के अपने साथ उस पेड़ के पास लाते हैं। इस बच्चे का नाम डैनियल है। डैनियल और लूकस दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन मारिया नहीं चढ़ पाती। वो बुरी तरीके से जख्मी है, उसके जख्म से खून बह रहा है। तब लूकस पेड़ पे चढ़ने के लिए उसकी माँ की मदद करता है और बड़ी मुश्किल से मारिया पेड़ पे चढ़ने के लिए कामयाब हो जाती है। वो अपने आसपास देखते हैं, हर तरफ कीचड़ है, मलबा है, लाशें है इंसानों और जानवरों की। और डैनियल उन दोनों के साथ खुद को महफूज समझ रहा है। कुछ घंटे वहाँ उसी पेड़ पर बिताने के बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। लग रहा है कि कोई उनकी मदद के लिए आ रहा है और वहाँ कुछ दूर उनको कुछ गांव वाले दिखते हैं। लूकस उनको आवाज लगाता है। वो लोग इनके पास आते हैं और इन तीनों को अपनी गांव की तरफ ले जाते हैं। मारिया चल पाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। उसको खींच के ले जाते हैं और इसकी वजह से मारिया की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो लोग इन तीनों को गाँव में ले जाकर फर्स्ट एड देते हैं और मारिया को कुछ कपड़े पहनाकर उसको हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर देते हैं। लेकिन अब उनके साथ डैनियल नहीं है, वो कहीं छूट गया है, वो इनके साथ नहीं है। हॉस्पिटल में जाते समय लूकस देखता है कि कई सारे लोग घायल पड़े हैं।
कई सारे लोग मरे पड़े हैं, कई सारे लोगों की लाशें ट्रक में लाद कर ले जाया जा रहा है। फिर वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, वहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ है, कई सारे घायल लोग दर्द से तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और टीवी पर इसी सुनामी की खबर भी दिखाई जा रही है। वो गांव वाला आदमी मारिया को एक कमरे में रखकर चला जाता है। मारिया की हालत धीरे धीरे बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। फिर वहाँ एक डॉक्टर आता है, मारिया को इंजेक्शन और मेडिसिन देता है, उसके घाव को बैंडेज लगाता है और उसे बाकी पेशेंट्स के साथ रखता है। लेकिन मारिया अब भी ठीक नहीं है। लूकस उसे फ्रूट खाने के लिए देता है और उसके बाजू वाली पेशेंट को भी। तभी उस औरत को बुरी तरीके से खून की उल्टी होने लगती है और उसके बाद मारिया को भी सेम उसी तरीके से उल्टी होने लगती है। मारिया की हालत और ज्यादा बिगड़ती ही जा रही है। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है अपने परिवार वालों को ढूंढते हुए। उसे देख के मारिया लूकस को कहती है कि इन सब लोगों को मदद की जरूरत है, जाओ और इनकी मदद करो। कैसे पता नहीं, लेकिन जाओ कुछ करो। तब लूकस वहाँ से बाहर निकलता है और उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को उनकी फोटो लेके ढूंढ रहा होता है। लूकस उसकी मदद करता है और वो फोटो लेके उसके बच्चों को सारे हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है। लूकस को देख के एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे को भी ढूंढने के लिए उसे बोलता है और उसके बाद एक फिर और औरत और फिर एक और औरत। इस तरीके से कई सारे लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए लूकस की मदद लेते हैं और लूकस इन सारे लोगों के नाम एक चिट पर लिखकर पूरे हॉस्पिटल में इन सब लोगों को ढूंढ रहा है। तभी लूकस को एक बच्चा मिल जाता है। वो बच्चा उसी आदमी का है जो सबसे पहले लूकस को मदद मांगता है। लूकस उस आदमी को उसके बच्चे से मिलवाता है। उन दोनों को मिलते हुए देख के लूकस को राहत का एहसास होता है और तभी उसको अपनी माँ की याद आती है और वो दौड़ के अपनी माँ के पास चला जाता है। लेकिन वहाँ पे अब उसकी माँ नहीं है, उस बेड पर वहाँ कोई भी नहीं है और वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ किसी और आदमी को लाकर लिटाया जा रहा है। ये देखकर लूकस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपनी मॉम को पुकारने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक नर्स आती है। वो लूकस को अपने साथ लेकर जाती है। लूकस को उस कैंप में ले जाती है वो जहाँ और भी कई सारे बच्चे रखे गए हैं जिनके माँ बाप अभी तक नहीं मिले। लूकस बहुत परेशान है, वो रो रहा है, उसे लग रहा है शायद उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो नर्स लूकस के परिवार के बारे में पूछती है, ये भी पूछती है कि क्या वो किसी को फोन कर सकता है। लूकस अपने दादाजी के बारे में बताता है लेकिन उसे अपने दादाजी का नंबर याद नहीं है। फिर नर्स लूकस की शर्ट पर एक चिट चिपका के वहाँ से चली जाती है। लूकस और उसकी माँ जैसे यहाँ सारे लोग हैं जो घायल हैं और अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेनरी अभी भी उस मलबे में अपने परिवार को ढूंढ रहा है। हेनरी को लूकस का बॉल मिलता है पर लूकस नहीं। हेनरी लूकस को और मारिया को जोर जोर से आवाज लगा रहा है पर उसकी आवाज मारिया और लूकस तक नहीं पहुंच पा रही है। अब शाम हो गई है, बहुत सारे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स लोगों को लेकर जा रहे हैं लेकिन हेनरी अपने परिवार को ढूंढे बगैर वहाँ से नहीं जाने वाला। फिर वो उस होटल के कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो रुका था। छत पर कोई आदमी है और हेनरी के दो बच्चे भी, थॉमस और साइमन। हेनरी थॉमस को नीचे बुलाकर कहता है कि तुम इन लोगों के साथ चले जाओ, साइमन का ध्यान रखो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर ले आऊंगा। लेकिन थॉमस अभी छोटा बच्चा है, वो सिर्फ 7 साल का है, वो डरा हुआ है, वो नहीं मानता। वो कहता है हम मिलके मारिया और लूकस को ढूंढेंगे। लेकिन उसके डैड उसे किसी तरीके से मनाते हैं और बाकी लोगों के साथ पहाड़ों पर भेज देते हैं। रात के अंधेरे में भी हेनरी लूकस और मारिया को ढूंढ रहा है। उनको ढूंढते ढूंढते वो किसी चीज से टकराकर गिर पड़ता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर वो रास्ते पर चलते चलते उसे एक गाड़ी देख लेती है और हेनरी को गाड़ी में बिठाकर किसी कैंप में वो लोग लेके जाते हैं। उस कैंप में हेनरी को अपने ही जैसा एक और आदमी मिलता है। वो अपने परिवार के बारे में बताता है। जब ये लहर आई तब वो छत पे था और उसकी फैमिली उसके लिए बेड पर एक नोट छोड़कर बीच पर चले गए थे। ये बताकर वो रोने लगता है। हेनरी भी अपनी परिवार की कहानी बताता है। जब वो पानी के ऊपर आया तो सबसे पहले उसे थॉमस मिला, पता नहीं कैसे, लेकिन वो एक ऊंचे पेड़ पर था। उसके बाद उसे साइमन मिला, उसने एक खजूर के पेड़ को कस के पकड़ा हुआ था। लेकिन उसे उसकी बीवी और लूकस नहीं मिले हैं। उन दोनों बच्चों को उसने रेस्क्यू करने वालों के साथ पहाड़ों पर भेज दिया है। तब वो आदमी हेनरी को अपना फोन देता है और हेनरी अपने डैड को कॉल कर पाता है। फिर रात में ही हेनरी मारिया और लूकस को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। उसके साथ वो आदमी भी आता है। इधर दोनों बच्चे कुछ अनजान लोगों के साथ है लेकिन वो ठीक है। इधर लूकस कैंप में बिल्कुल अकेला है। वो समझ रहा है कि उसकी माँ मर गई है
और उसका पूरा परिवार भी, वो अकेला जिंदा है। फिर वो नर्स लूकस को कुछ चीजें दिखाती है और पहचानने के लिए बोलती है, लेकिन लूकस उन सब चीजों को नहीं पहचान पाता। तब वो नर्स लूकस को किसी कमरे में ले जाती है और वहाँ लूकस की माँ है। वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। दरअसल ये लोग मारिया को सर्जरी के लिए लेके गए थे और सर्जरी के दौरान मारिया के रिकॉर्ड्स किसी ने चेंज कर दिए थे, इसीलिए कोई भी लूकस को मारिया के बारे में नहीं बता पा रहा था। और इधर हेनरी अभी भी मारिया और लूकस को ढूंढ रहा है, कीचड़ में, मलबे में और लाशों के ढेर में। अब सवेरा हो चुका है। वो दोनों इनको सारे हॉस्पिटल्स में जाकर अब ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। तभी एक हॉस्पिटल के बाहर हेनरी को वो औरत दिखती है जो थॉमस और साइमन के साथ थी। वो उस औरत को अपने बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत कहती है कि वो लोग बच्चों को कहीं लेके गए हैं और हमें साथ में नहीं जाने दिया। इधर मारिया की हालत और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। तब लूकस डैनियल को देखता है, वो किसी के साथ है, शायद वो उसके पिता है। डैनियल उनके साथ बहुत खुश है और तभी हेनरी इन दोनों को ढूंढते हुए उसी अस्पताल के बाहर आ पहुंचता है। जिस ट्रक में हेनरी इस अस्पताल तक आया है, वो ट्रक वाला बहुत जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन हेनरी किसी तरीके से उसे कुछ देर वहां रुकने के लिए मना लेता है। यहाँ अंदर मारिया काफी ज्यादा सीरियस है। वो लूकस को पानी लाने के लिए कहती है। लूकस पानी लाने के लिए बाहर जाता है और हेनरी वहीं पे इन दोनों को ढूंढ रहा है। जहाँ से अभी अभी हेनरी गुजरा है, वहीं से लूकस गुजरता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। फिर जहाँ मारिया है, उसके पास से हेनरी गुजरता है, लेकिन मारिया एक पर्दे के पीछे है, इस वजह से हेनरी मारिया को भी नहीं देख पाता। और जब इधर लूकस पानी लेने के लिए जाता है, तब वो ऊपर से अपने डैड को देखता है। पीछे से वो अपने डैड को पहचान लेता है और जोर जोर से आवाज लगाते हुए दौड़ के नीचे जाता है और अपने डैड को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक उसके डैड भीड़ में गुम हो चुके हैं। फिर भी वो उस भीड़ में जाके उसके डैड को ढूंढ रहा है और उसी वक्त दो छोटे बच्चे भी उसी हॉस्पिटल के पास से होके गुजर रहे होते हैं और उनकी गाड़ी कुछ मिनटों के लिए हॉस्पिटल के सामने रुक जाती है। तब साइमन गाड़ी से उतर के टॉयलेट के लिए जाता है और उसके पीछे से लूकस गुजरता है, लेकिन लूकस थॉमस और साइमन को भी नहीं देख पाता है। फिर ये बच्चे गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं और हेनरी भी उस ट्रक में वापस जाके बैठ जाता है। बच्चे भी वहाँ से निकलने ही वाले हैं और हेनरी भी वहाँ से निकलने ही वाला है। तभी लूकस को कुछ समझ में नहीं आता, उसके डैड उसे कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो जोर से अपने डैड को आवाज लगाता है और वहीं पे थॉमस और साइमन लूकस की आवाज पहचानते हैं और वो गाड़ी से उतरकर दौड़कर लूकस के पास आते हैं। इस तरीके से लूकस को अपने बिछड़े हुए दोनों भाई मिल जाते हैं और कुछ मिनटों बाद लूकस अपने पिता को भी अपनी नजरों के सामने देख पाता है। इस तरीके से इनकी फैमिली फिर से एक बार मिल जाती है और फिर ये चारों मारिया के पास जाते हैं। मारिया को लगता है वो मर चुकी है और मरने के बाद वो अपनी फैमिली को देख पा रही है। वो हेनरी से पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? और हेनरी उसे किस करके यकीन दिलाता है कि नहीं, हम सच में तुम्हारे सामने हैं। तभी वो नर्स आके मारिया को सर्जरी के लिए लेकर जाती है और मारिया ऑपरेशन थिएटर में है। वहाँ पे उसके साथ एक और औरत है। वो मारिया से कहती है, मेरा भी परिवार है, मैं बस उन्हें एक और बार देखना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने अपनी ताकत बचा कर रखी है। इतना बोलते ही नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाती है। अब मारिया के सर्जरी की बारी है। डॉक्टर उसे आंख बंद करके सोने के लिए बोलती है। मारिया अपनी आंखें बंद करती है और फिर से वो उस लहर को एक बार देख पाती है, कैसे वो उस लहर में डूब गई, कैसे वो तेज बहाव से बहा कर ले गया और कैसे लकड़ियों के टुकड़ों ने उसके शरीर में छेद कर दिए, कैसे वो अंधेरे में डूब गई, लेकिन फिर भी सारी हिम्मत जुटा के वो पानी के ऊपर आ गई। फिर उसकी सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाती है और फाइनली इनका पूरा परिवार अब साथ है। ये लोग अब अपने घर जा रहे हैं। वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते ही वहाँ उनका इंश्योरेंस कंपनी का आदमी उन्हें मिलता है और मारिया के अच्छे इलाज का वादा करके उनको प्लेन में बिठाता है। मारिया अभी भी ज्यादा ठीक नहीं है। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले लूकस मारिया के पास जाता है और उसे बताता है कि माँ, मैंने डैनियल को देखा था, वो किसी के साथ था, वो बहुत खुश था और मुझे यकीन है कि वो उसके डैड थे। ये सुन के मारिया की आंखों में आंसू आते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। अब प्लेन टेक ऑफ करता है और अब ये लोग आसमान में है।
ये अपने घर जा रहे हैं। कई बार भूकंप, बाढ़, तूफान और सुनामी की खबरें हम टीवी पर देखते हैं और सुनते हैं। उस पे अफसोस भी जताते हैं, लेकिन वहाँ जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या खोया, कितनों ने अपनों को खोया, कितनों ने अपने घर को और कितनों ने अपनी जिंदगी को, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी देखते टाइम आपकी आंखों में आंसू आए बगैर रहेंगे नहीं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6, जो कि काफी अच्छी है। 93% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का बजट था $45 मिलियन। इस मूवी ने टोटल कमाई की थी $198 मिलियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप और देख सकें।